जो है वो 1300 करोड़ का मालिक बन गया। तो आ, उसके बाद ये बेसिक मैं बताने की कोशिश किया था कि आखिर क्या है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के अलावा हमें जो वैल्यूज हैं उन चीज़ों पे हमने ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसके बाद, अच्छा इसको मैं बाद में कवर करूँगा। अभी मैं एक बार जो बेसिक थे मनोज सर उसको मैं कवर कर देता हूँ। ओके मनोज सर, स्लाइड दिख रही है ना? यस यस। ठीक है। तो परसों जो हमने बात किया था बेसिक के लिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये 4-5 पॉइंट है, बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन मनोज सर ने कहा था कि उसको भी एक बार दोबारा से रिवाइज करना। तो ये है साथियों, जब भी हम हमारी टीम है जब फील्ड में जाती है तो हमें नहीं पता कि वो फील्ड में जा रही है तो उनके पास क्या क्या चीजें हैं। कई बार ये जो स्लाइड है ये मैंने बनाया इसलिए था कि मेरे एक साथी के साथ हुआ, वो जब फील्ड में गए उनके पास कुछ भी नहीं था। ना वो ड्रेसअप थे, ना उनके पास आई कार्ड था, ना उसके पास फोल्डर था, ना उनके मोबाइल फोन में इवन जो हमारा प्लान है वो था। और वहां पे जाके वो गिर गए, मुसीबत में पड़ गए। तो बेसिक 5 4 5 चीजें ऐसी हैं आपके पास जो आपको, हमारी जो टीम फील्ड में जा रही है, हमारा ये कर्तव्य, हमारी ये ड्यूटी है कि उन वो इन 4 से 5 चीजों को लेके क्या ग्राउंड में जा रहे हैं। अगर इन चीजों को वो ग्राउंड में के जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, उनको पता है तो 100% जो है वो होंगे। तो 100% जो है वो अगले दिन जाएंगे, बार बार जाएंगे और आगे बढ़। जो स्लाइड है वो पुरानी वाली ही अभी अनेबल है, पुरानी वाली विजिबल हो रही है सर। सेल सेम अच्छा नोट द अच्छा। प्रोडक्ट। ओके, सॉरी सर। तो कंपनी का ओरिजिनल फोल्डर है, जो कंपनी का प्लान रोज जूम मीटिंग पे चलता है, जो कंपनी अगर फिजिकल आपके पास बहुत अच्छा फोल्डर है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास मोबाइल है, वो आपके पास, ये आपकी जो टीम है, आप तो सब तो यहाँ पे लीडर हैं, सबके पास होगा। लेकिन जो भी बाहर निकल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें हो रहा है कि पहली बात तो अगर हमारे पास फोल्डर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, अगर हम तो आप सबको मालूम है एक छोटी सी जो जान सूचना होती है वो कितना अच्छा या कितना गलत इंपैक्ट जो है पूरे बिजनेस या पूरे हमारे खुद पे वो डाल सकती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन एज पर प्लान है वो हमने देना है। तीसरा पॉइंट है, एक लीडर्स की, और इसीलिए वो आइडेंटिटी कार्ड एक जेडपे की एक पहचान इशू की है। और मैंने इस आई कार्ड की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। कि लोगों को लगता है कि आई कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंपनी का आई कार्ड जो हमारे पास है वो हमारी एक पहचान है जेडपे में। तो इसको हमने पक्का जो है लेके जाना है। और ठीक है, अगर आप 24 घंटे गले में नहीं टांग सकते हो तो आपने पॉकेट में रखना है जब भी प्लान करोगे। अगर आपके गले में आई कार्ड होगा तो सामने वाले के पास बहुत बड़ा इंप्रेशन आपके उस आई कार्ड से जाएगा। और दूसरा, आपकी पहचान, उनको लगेगा अगर ये जेडपे का प्लान दे रहा है तो क्या ये खुद जेडपे का ही है। तो ये आई कार्ड है जो ये हमने पक्का जो है इसको कैरी करना है।
दूसरा क्लियर प्रोडक्ट और सर्विस, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने क्लियर कट देनी है। बेशक सामने वाला मना करे, डिले करे, मंजूर है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने करेक्ट देनी है। अगर हमने रियल उससे जुड़ना है, लंबे समय तक जुड़ना है। कई बार हम क्या करते हैं, प्लान दे देते हैं, और जब नया प्रोस्पेक्ट जब देखता है, जब एप्लीकेशन को देखता है, तो उसकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है। वो सीधे रिलेट कर देता है गूगल पे, फोन पे से, अच्छा वैसा ही है, चलो ठीक है। वो ये नहीं देखता है लग क्या रहा है, देना क्या है, वो उसको सीधे रिलेट कर देता है 17 साल 18 साल पुराने प्रोडक्ट से। और हमारा तो अभी 17 महीने भी नहीं हुए हैं। तो जो क्लियर, जो पूरा प्लान देने के बाद आपने जो करंट जो लाइफ स्टेटस जो भी सर्विसेज का है वो पक्का बताना है आपकी टीम ने। उसके बाद नेक्स्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा जो लालच है वो हमने नहीं देना है। जो भी कंपनी का प्लान है, जो भी कंपनी ने बताया गया है वो हमने देना है। बाद में जो भी हमारे अवार्ड रिवार्ड जो होते हैं टीम में वो अलग बात है, बट जब न्यू ज्वाइन करते हैं तो कोशिश ये करनी है कि उस समय बिल्कुल जो फ्लैट जो कंपनी का प्लान है उसी के मुताबिक जो है हमने जो भी एक्टिवेशन कराना है, ज्वाइनिंग कराना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो परसों मेरे को बाद में ध्यान आया था, ये चीज ये है थर्ड पार्टी अप्रोच। जब भी हम घर से निकलते हैं, ये सारे टूल्स हमारे पास हैं, तो घर से निकलने के बाद आप जब भी प्लान के लिए टीम जाती है जरूर कन्वे करिएगा। आपने घर से निकल के एक बार अपने अपलाइन या सुपर अपलाइन को इमेजिन करके निकलना है कि हो सकता है इन सारी चारों पांचों चीजों मेरे पास हैं, लेकिन जब मैं ग्राउंड में जाता हूं तो मुझे एक अप्रोच की जरूरत पड़ सकती है, वो है थर्ड पार्टी अप्रोच। वो आपके पास एक ऐसा अपलाइन, एक सुपर अपलाइन होना चाहिए जो 24/7 आपके साथ कनेक्ट रहता हो, एक कॉल पे आपकी कॉल उठाता हो। ये थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो जरूरी नहीं वो एक हो सकते हैं, हो सकता है आपके साथ कोई गुजरात का बंदा मिला, मनोज टक सर आपके थर्ड पार्टी अप्रोच होंगे, राजस्थान का मिला मीना सर हो गए, महाराष्ट्र का मिला आपके शंकर सर हो गए। तो इस तरह से आपके पास कोई ना कोई ऐसा एक मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए। कई बार ये जो थर्ड पार्टी, कई बार नहीं मैं कहूंगा, अगर आपके सारे कुछ है आपके पास, लेकिन एक छोटी सी एक फोन कॉल जो है आपके वहां पे जो बिजनेस को आपको वहां पे सक्सेस वहां पे दिला सकती है। तो एक और ये पॉइंट है थर्ड पार्टी अप्रोच, इसके बारे में बहुत सारे हम ध्यान ही नहीं, घर से निकलते हैं तो हमें ये ध्यान ही नहीं रहता है कि हमने हो सकता है हमें जरूरत पड़े कि ये एक अप्रोच है, तो इसको भी जो है हमने निकलने से पहले ध्यान में रखता है। उसके बाद मैं कहूंगा कि ओवरऑल हम हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, इसलिए बताया भी जाता है जब तक सीखा नहीं है तब तक हमने सिखाना भी नहीं है। अब कुछ पॉइंट हैं, ये मोटे मोटे पॉइंट हैं, इनके ऊपर बात करेंगे कि ये सबसे पहले जेड पे क्या है, इसके ऊपर हमने परसों भी बात किया था। जेड पे के बारे में कोई भी पूछेगा हमको, हम कहीं अगर बोर्ड लगा के बैठे हैं, वो बोलेगा, उस बोर्ड को नहीं पढ़ेगा, वो सीधे बोलेगा, क्या वो पढ़ेगा? आप खुद इतनी सारी इंफॉर्मेशन है उसमें, वो बोलेगा क्या है जेड पे, तो बोलेगा मैं कोई बोलेगा सर ये जेड पे ना एक एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन तो उसके फोन में 50 है। कोई बोलेगा सर ये जेड पे क्या है, बोला है सर ये एप्लीकेशन है जैसे फोन पे गूगल पे। अब हमने कितनी बड़ी मिस यहाँ पे कर दिया, फोन पे गूगल पे बोल दिया, अब उसकी माइंड में फोन पे गूगल पे आ गया। ठीक है, कोई बोलेगा ये क्या, अरे एक बिजनेस एप्लीकेशन है, कौन सा बिजनेस, कैसा बिजनेस। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा सा 4 से 5 लाइन का एक सटीक सटीक जवाब है, तो मैं 100% में गारंटी देता हूं, ज्वाइन करे ना करे, लेकिन घर जाने तक पूरी शाम तक उसके माइंड में जो रहेगा, और वो क्या हो सकती है आप उसको अपने बना सकते हो। मैंने एक फॉर्मेट के लिए बनाया है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। यहाँ पे वर्ड कुछ है, कीवर्ड है इसमें, इसलिए मैं अंग्रेजी में बताता हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि जेड पे क्या है, तो एक छोटा सा जवाब अगर आप दे दोगे जिसमें 8 से 10 ऐसे वर्ड हैं, कीवर्ड होते हैं ना आजकल, कीवर्ड कीवर्ड बहुत बात करते हैं हम, ऐसे 8 से 10 कीवर्ड अगर आपने उस अपने उस इंट्रोडक्शन में बता दिए, तो सामने वाला जरूर सोचेगा यार ऐसा क्या। अब हम बोलेंगे सर जेड पे एक एमसीए रजिस्टर्ड कंपनी है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट हैं, एक भारत की एक संस्था है उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, जहां पे हमें जो भी डिजिटल सेवाएं हैं, जो भी यूटिलिटी सर्विस हैं, उनको हमें यहाँ पे भुगतान करने का मौका मिलता है। और यहाँ पे सर एक मौका भी है जहां से हम एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और ये सब कुछ हो जाता है एक एप्लीकेशन से। ठीक है, और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, और इन सारी जो डेली सर्विसेज यूज करते हैं हम, इनमें हमें एक बहुत अच्छा कैशबैक भी मिलता है, और इससे हम अपने घर से ही कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, और यहाँ से एक इनकम का सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। अभी देखो इसमें कितने चीजें हैं। आपको याद हो पिछले एलडीपी का जो थीम था, विश्वास व्यापार व्यवहार,
यहाँ पे हमने विश्वास क्रिएट कर दिया। एमसीए रजिस्टर्ड कंपनी यानी इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है ना। वो ही काम हम जो रोज कर रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज हैं, वो यहाँ पे हमें मिलती है। अच्छा, इस यहाँ पे हम डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, उसको लगेगा या अच्छा ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर उसके लिए नॉर्मल चीज है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो है उसके माइंड को ये बात ट्रिक हो गई। हाँ, बहुत सारे कीवर्ड ऐसे हमने उसको दे दिए कि उसको सोचने पे जरूर मजबूर होगा, यार हाँ कुछ तो है। फिर उसके माइंड में और एक रहता, अच्छा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, पीछे से आपने और एक लाइन जोड़ दी, अच्छा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, अच्छा वही डेली की सर्विसेज है, और यहाँ ये हम अपने घर से कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, जहां से हमें कैशबैक भी मिल रहा है और यहाँ से हम इनकम का सोर्स भी मिल रहा है। तो ये जवाब मैंने थोड़ा सा लंबा बता दिया, बट ये जवाब मुश्किल से 30 सेकेंड का है। इस जवाब को अगर हम बता देंगे, ये मैं हिंदी में लिखा हुआ है जैसे, तो इसको मतलब एक फॉर्मेट है ये, यानी कि एक जवाब था सर एक मोबाइल है, सर ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, सर एक फोन पे गूगल पे की तरह है, और एक जवाब ये है। तो इसमें कहीं ना कहीं फर्क है उस जवाब और इस जवाब में। तो ये जो था मतलब जेड पे क्या है, बस जेड पे क्या है का आंसर अगर हमने सही तरीके से दे दिया तो वहीं पे बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। कहीं तो जेड पे क्या है बोलेगा सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या है, लेकिन जब हमने एमसीए बोल दिया ना तो उसका डॉक्यूमेंट वाला भी सवाल खत्म हो गया। क्या देता है, क्या कर सकता, मतलब उसके सारे सवालों का जवाब वहीं पे खत्म होगा। अब वो या तो सु बोलेगा कि नहीं, या तो बोलेगा कैसे करना है सर, यस मैं करता हूं, ठीक है। दूसरा था रजिस्ट्रेशन डेट। मतलब बेसिक में है ये चीजें हमारे जो प्रोस्पेक्ट जो जाते हैं उनको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, तो ये मालूम होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद है कंपनी का ऑफिस कहाँ है। ये मैंने जैसे कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन भी बोलते हैं कि कंपनी का कोई ना कोई फिजिकल ऑफिस होना चाहिए। तो ये भी लोग पूछते हैं, हम कभी भी ये नहीं सोचना, हमने हमेशा ये सोचना है कि सामने वाला मेरे से ज्यादा समझदार है, उस तैयारी के साथ हमने जाना है। तो कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है, और कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है। अब पूछेंगे अच्छा ठीक है सर कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, और जो उसके पास जवाब नहीं है तो वो बंदा खुद सोचिए वो क्या हमारे साथ आएगा, मेरे ख्याल से कभी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाँ कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है, तो मालूम होना चाहिए। याद तो नहीं होना चाहिए कि जीएसटी नंबर याद हो, बट उसको पता है हाँ से अपने एप्लीकेशन पे है। ऐसा ही पता ना हो कि मेरे एप्लीकेशन में मेरे फोल्डर में फोल्डर होगा तो ये समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, फोल्डर होगा तो डेफिनेटली वो छाता है उसके पास विश्वास का, वो बताएगा, मैं प्लान देगा उसको। उसके बाद कंपनी का पे आउट प्लान क्या है, कैसे कंपनी पैसे देती है, कैसे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे कई अच्छे अगर आपको लीडर्स मिल जाते हैं तो वो मालूम होना चाहिए। कंपनी का कस्टमर सपोर्ट सिस्टम क्या है, कंपनी का सपोर्ट क्या है, आपके सुपर अपलाइन कौन है, डाउन कौन है, मतलब कैसे मुझे जो है सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद कंपनी के अचीवमेंट्स क्या हैं। अच्छा ठीक है, कई पूछते हैं कि सर पिच ठीक है, आपका कंपनी चलो नया है, क्या क्या अचीवमेंट है, तो आपके आपके पास क्या क्या अचीवमेंट है पिछले 8 से 10 महीनों में, तो कंपनी ने पूरे नेशनल लेवल पे कहाँ कहाँ पे जो सेमिनार किए, कहाँ कहाँ पे एलडीपी करे, आपके पास बहुत सारे फोटोग्राफ वीडियोज हो सकते हैं, ठीक है। वो आपको मालूम होना चाहिए कंपनी का जो अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट आपका पे आउट को लेके भी हो सकता है कि आज कितने हमारे पास, वो आपके पास डाटा होना चाहिए, हमारे पास टेस्टिमोनियल होना चाहिए कि इतने जो है इनकम लोगों ने इस बिजनेस से, इस एप्लीकेशन से जो है कमा दिए। कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, और कंपनी के यूएसपी पॉइंट क्या है। और मैं जो मुझे लगता है आज की डेट में कंपनी का यूएसपी पॉइंट है, एक चीज मुझे सबसे बेहतर लगी, हो सकता है बाकी जगह भी हो, और वो है हमारा जो एप्लीकेशन पे जूम का जो लिंक है ना, हम एक्चुअल इसको हम प्रमोट नहीं करते हैं। आप ऐसे होने वाला है आने वाले समय में, जब किसी भी घंटे कभी भी कोई ज्वाइन करे, और खासकर जो सुबह शाम का लगभग ये टाइम है, सिमिलर टाइम है, रात को 8 बजे करो, सुबह का 8 बजे, अब मेरे ख्याल से 4-5 टाइम तो ऐसे हैं कि जब उस पर ट्रेनिंग चलती रहती है, यानी कि जब भी कोई उस पर क्लिक करता है उसको वहां कहीं ना कोई ट्रेनिंग मिल रही होगी, कहीं किसी लैंग्वेज की होगी। ज्यादातर तो हिंदी हिंदी वाले हैं, तो जब भी वो वहां पे करे और वहां पे उसको कुछ ना कुछ जो है नॉलेज मिल रहा होगा, तो इसके ऊपर भी हमने जो है ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहला पॉइंट, जब हम प्लान देते हैं या किसी को ऐप देते हैं तो दो ही चीजें हैं, एक शेयर वाला और ये जूम लिंक वाला। जूम मीटिंग वाला जो लिंक है इसको भी हमने जो है बहुत ज्यादा लोगों को बताना है, बहुत ज्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि वो एक सबसे बेहतर तरीका है लोगों को जो है समझने का, और लोगों को विश्वास दिलाने का कि यस इसके अंदर है क्या, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो, हाँ, अच्छा, हाँ इसी में अगर ये स्लाइड होगी
तो ये मैंने कहीं से लिया था। रहा है, परफ्यूम स्प्रे कर रहा है उसके हाथ में और उससे पूछ रहा है बताओ ये कौन सा परफ्यूम है, कितने का आता होगा। घबराहट भी होती है यार, हमारे पास पैसे नहीं है यार, और ये भाई साहब 5-5 हजार करोड़ की कंपनियां बना रहे हैं यार। ऐसी ऐसी पोजीशन आप जैसी भगवान सबको दे। एवरीवन विल बी हैप्पी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी का एक ओनर अपने छाती पे कैमरा लटका के शॉपिंग मॉल में जाके अपना प्रोडक्ट एक एक आदमी को चेक करा रहा है, परफ्यूम स्प्रे कर रहा है उसके हाथ में और उससे पूछ रहा है बताओ ये कौन सा परफ्यूम है, कितने का आता होगा। सड़क पे उतर कर इतनी बड़ी कंपनी का ओनर ऐसा जाता है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता और शर्म नहीं आती। नहीं, और आपको नहीं लगता कि मुझे एसी केबिन में बैठना चाहिए? इतनी बड़ी कंपनी को ओनर तो अब बनाओ ना, जब वो वीडियो बनाने शुरू किए थे तब तो कुछ भी नहीं था, तब तो कंपनी नई नई शुरू हुई थी। अब जब वो कंपनी नई नई शुरू हुई, ये कौन सा आइडिया है लेकिन आकाश कि खुद कैमरा लगा के बाजार में अपना ही माल बेचने निकल जाना। बड़ा अच्छा एग्जांपल है। सोचो आपने आज एक मिठाई की दुकान खोली फरीदाबाद में, आपने मेन मार्केट में कहीं भी एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोली। अब आप दुनिया को कैसे बताओगे कि आपकी मिठाई बेस्ट है? खुद ही चिल्लाओगे ना, दुकान के बाहर खड़े होके आवाज लगाओगे ना कि यार एक बारी मेरी मिठाई चखो तो सही। हम सरोजिनी नगर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहां पे कपड़े वाला आवाज लगा रहा होता है ना, 100 में 3 है, हेलो मैडम, आओ मैडम, देखो ना मैडम, ये देखो, ये पहनो, ये पहनो। तो जब तक आप साला अपने प्रोडक्ट के बारे में दुनिया को खुद नहीं बताओगे तो कोई और कैसे आपके बारे में बताएगा? जब तक अपने आप को नहीं बेच पाओगे तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई सेलिब्रिटी आके मेरा माल बेच देगा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो मेहनत करके चीज बनाई है, एक बारी ठोक बजा के, कैमरा लगा के, या फिर कैमरा ना भी हो, ऑडियंस के पास जाओ और उनका रियल रिएक्शन देखो। मैंने बस एक चीज अलग करी, यही अगर मैं बिना ओके मनोज सर, ये आई होप ये वीडियो सुन लिया होगा आपने सभी ने। बहुत शानदार, यस, बहुत ये ही जबरदस्त। जी, ये यही बताने का प्रयास कर रहा है। तो आई होप टाइम इतना ही था, और बहुत सारे हमारे लीडर्स का भी आप शेयरिंग देते हो, कहीं ना कहीं उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ ज्ञान मिलता है। तो दो चीज़ें थी आज, बेसिक सेलिंग्स का था कि हमने प्रोडक्ट को बेचने पे ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले हमने खुद बिकना है, अपने को हमने अच्छा बनाना है, हमारा प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। और दूसरा था है ये जो बेसिक चीजें थी, ये कई बार क्या होता है ना, हम जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है कि जो हमारे लोग हैं, नए लोग हैं टीम में, क्या वो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। ये बेसिक चीजें अगर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ग्राउंड लेवल से जो पॉजिटिविटी आएगी और अच्छे लोग हमारे साथ आएंगे, लोग समझ के हमारे साथ आएंगे। तो ठीक है सर, थैंक यू, आज इतना ही था। ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद, और गजब का सेशन रहा। जी हाँ, सीखने वालों के लिए कहते हैं एन आइडिया कैन चेंज लाइफ, एक विचार जो है जिंदगी बदल देता है। तो यहाँ पर तो विचारों का पूरा खजाना था। और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूँ और वहां पर इनका उदाहरण हमेशा दिया जाता है। इनका, जी हाँ, जो मेरी उम्र के हैं या हो सकता है मेरे से 5 से 10 वर्ष छोटे हैं, उन्होंने बचपन में टीवी में एक एड देखा होगा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, है ना। तो ये जो निरमा वॉशिंग पाउडर है, इसका जो मालिक था, जी हाँ, इसके जो मालिक हैं, उन्होंने निरमा वॉशिंग पाउडर को साइकिल पर, जी हाँ साइकिल पर, आप ताज्जुब करेंगे कि उन्होंने अपने निरमा वॉशिंग पाउडर की जो शुरुआत की बेचने की, वो साइकिल पर घर घर जाकर के, होम टू होम, होम डिलीवरी उन्होंने दी। राइट। तो शर्म को छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, शर्म को ताक पर रख दीजिए, उसको अपनी जो तिजोरी है उसमें बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर शर्म को तिजोरी में रखेंगे नहीं तो आपकी तिजोरी पैसों से भरने वाली नहीं है। अगर आप रियल में मार्केटिंग करना चाहते हैं तो शर्म का ताज हटा दीजिए, उसे आप अपने माथे पर लगा के मत रखिए। कहने का मतलब, आपको अपनी शर्म को त्यागना होगा। और ये शर्म क्या है? हेजिटेशन। जी हाँ, अगर आप सच में लीडर बनना चाहते हैं तो आपको बोलना सीखना होगा, और ये बोलने के लिए ही प्लेटफॉर्म है। आप अपना नाम मुझे बता सकते हैं, नीरज सर को भेज सकते हैं, और जी हाँ, अपने गोल्ड प्लेटिनम अपलाइन को भेज सकते हैं। आप रियल में प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो ये सुबह आपके लिए है।
और आप समर्पित हो जाइए बिल्कुल जेडपे परिवार को, और अपने जेडपे परिवार में आपके साथ में हजारों नहीं लाखों लोग हैं जिनको आप सिखा सकते हैं, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तब तक जीतेंगे नहीं और जिताएंगे नहीं। जी हाँ, शुरू से हमारे अंदर ये भावना भरने वाले, और आज का, जी हाँ, बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम। आज के सेशन में 300 प्लस है। अब सोचिए ये जो बाकी के ये 250 सवा 200 लोग जो बड़े हैं ये कल नहीं आए थे, ये पिछले 15-20 दिन से नहीं आ रहे थे, ये ज्वाइन करने की कोशिश करते थे, लेकिन देखते थे 100 की कैपेसिटी है। तो धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं पूरे जेडपे परिवार की ओर से, और हमारे मॉर्निंग सेशन में जो भी सीखना चाहते हैं उन सब नए, जी हाँ, नए लीडर्स की ओर से जो रियल में अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं। तो इनवाइट करता हूं मैं आदरणीय नीरज पांडे सर को, जिनके लिए मैं कहता हूं जिनके पास है अटूट धीरज, ऐसे हैं हमारे गुरुदेव नीरज। यहाँ बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, ओवर टू यू नीरज सर। आगे का सेशन आपके लिए, और आप हैं हम सबके लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम पांडे सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम आज की शानदार मीटिंग में। और बहुत बहुत मोस्ट वेलकम आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हम सबके लिए ये पैनल आज से ओपन किया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुबह की मॉर्निंग आप सभी को बेहतरीन मेरी तरफ से। हैव ए ग्रेट डे। आप सभी लोग 315-16 मिनट दिख रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट बने रहिएगा सेशन पे, और उसके बाद मैंने टाइम पंक्चुअलिटी ऑलरेडी आपको सबको बताया हुआ है। आज जो मनोज बिस्टर ने, मैं देख पा रहा था एक पीपीटी के माध्यम से आपको बताया कि हमें मार्केटिंग कैसे अपने आप को बिल्ड करना है, कैसे नहीं करना है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मुझे तकरीबन आज 17-18 साल का खुद का अपना नेटवर्क इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, अपने द्वारा लिया हुआ, क्योंकि एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। हम मीना जी के एक्सपीरियंस को छीन नहीं सकते, वो उनका ही है। तो एक्सपीरियंस सबसे पहले आप ठान लीजिए कि मुझे लेना है, मुझे सीखना है, और सीखता रहना हमेशा बहुत जरूरी होता है, उसे बंद नहीं करना है। तो जब मैंने पहली नेटवर्क इंडस्ट्री की कंपनी ज्वाइन की थी, तो वहां पर मुझे एक स्लोगन मिला था, वन डे आई विल चेंज द वर्ल्ड। वहां बड़ी सोच रखने का सबसे पहले ही सिखाया गया था कि आपको बड़ी सोच रखनी है, जबकि वहां पर होना क्या चाहिए था कि एक दिन मैं अपने आप को चेंज कर लूंगा। लेकिन उन्होंने क्या सिखाया कि वन डे आई विल चेंज द वर्ल्ड, मैं एक दिन इस दुनिया को ही बदल दूंगा। तो जब हम बड़ी सोच रखेंगे तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड है, हम किसी भी चीज को प्रमोट कर रहे हैं या हम उसके सेल कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपना ड्रेस कोड मेंटेन करना होगा। जैसे हमारे मनोज बिस्सन ने बोला कि आपका टी शर्ट, आई कार्ड जो भी है, आपको वो कैरी करना होगा हमेशा, कभी भी मार्केट में जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को आप किस तरीके से मार्केट में प्रेजेंट करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जितना बेटर तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, मार्केट उतने ही बेटर तरीके से आपको लेगा। अब आप ऐसे ही चले जाएंगे, सुबह हाथ मुंह भी नहीं धोया, ना नहाया, बाल भी बिखरे हुए हैं, और आप लोगों को बताओगे सर मैं इस कंपनी में ये हूँ वो, कोई सुनेगा आपका? अरे कहाँ से आ गए भाई, क्या मतलब है तुम्हारा इधर? लोग आपको सीरियस लेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले आप अपने होलियो को चेंज करिए, अपने ड्रेस कोड में आइए, और मार्केट जाने से पहले आपको जो भी सीनियर अपलाइन है, सुपर अपलाइन है, आप उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि सर मैं मार्केट जा रहा हूं, अगर मार्केट में कोई भी किसी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन आया जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो सर प्लीज हेल्प मी, आप मेरे फोन को एक बार में ही उठाइएगा, क्योंकि मैं मार्केट में रहूंगा। सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रॉपर वे में रखेंगे तो अपलान को भी पता रहेगा, सिंघम सर भी जानते होंगे कि हाँ आज हमारे दिलराज जी, आतर सिंह जी मार्केट में गए हैं, और कहीं ना कहीं इनको कोई इशू आएगा तो हम रेडी रहे। तो वहां पर क्या होगा कि आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हैं और आपने वहां पर प्लान को बताया, और कहीं एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसका आंसर ही नहीं आपके पास है, तो वो आंसर कहाँ होगा? महेंद्र सिंह मीना सर के पास होगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सर को कॉल लगा रहे होंगे और आपने इन्फॉर्मेशन दी नहीं होगी। अब सर फोन उठाने वाले हैं ही नहीं। अब क्या होगा? सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है आपका, आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। जब रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो सामने वाला आपको नेगेटिव मतलब नेगेटिव लेगा, पॉजिटिव लेगा ही नहीं। तो हमें हर वक्त पॉजिटिव रहना है। दूसरा, सर ने आपको वीडियो दिखाया, आपने देखा 1350 करोड़ की उसने कंपनी कैसे बनाई। हमें अपने आप को ना खुद बेचना है, प्रोडक्ट को बाद में बेचना है। जैसा मनोज बिस्टी ने बोला, बिल्कुल सही बोला है। तो उस बंदे ने
अपना खुद का कैमरा लगा के लोगों को परफ्यूम लगाया, देखो भाई इतना अच्छा परफ्यूम है, इसका ये फ्रेग्रेंस है, इसका ये है, इसका वो है। तो अपने प्रोडक्ट को बेचने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए कभी भी। ये मत सोचिए हम जेड पे कर रहे हैं यार, 599 का पैकेज बेच रहे हैं, 1199 बेच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे यार? लोग तो हमेशा बोलेंगे, उनका काम ही है कहना। अगर वो बंद कर देंगे तो आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? कोई आपको अच्छा ही बोलेगा, कोई आपको बुरा भी बोलेगा, तो आपके अंदर सबसे पहले सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा नो सुनने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। मार्केट से आपको नो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। लोग कहेंगे यार मुझे नहीं करना। और सबसे पहली चीज़ है कि जब आप किसी अपने प्रोजेक्ट जेडपी को मार्केट में सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको किसी भी अदर कंपनी का नाम नहीं लेना है। आपको जो भी खासियत, जो भी फैसिलिटी, कहाँ की कंपनी है, कौन एमडी है, क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है, क्या इसका बिज़नेस प्लान है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही कंपनी के बारे में बताना है, ना कि किसी और कंपनी से कंपैरिज़न करके उसको समझाने की आवश्यकता है। आप नहीं बोलेंगे कि ये फ़ोन पे, गूगल पे की तरह है। व्हाई क्यों? आपने अगर देखिए लोगों के माइंड में ऐसा डाल देना है कि वो सुनने समझने के लिए ना बेचैन हो जाए, मजबूर हो जाए। और आप पहले ही बोल दोगे यार सर ये तो फ़ोन पे, गूगल पे की तरह है। वो हाँ, ठीक है, ओके यार फ़ोन पे तो मैं पहले से ही कैरी करता हूँ, क्या करना है जेड पे का? सॉरी यार छोड़ो। तो आप ना ये सब बिल्कुल भी मत करिए। दूसरा आपको प्लान जो भी जेड पे ने आपको प्लान दिया है, उस प्लान की एक-एक चीज़ पता होनी चाहिए। चाहे वो आपके मोबाइल में पीडीएफ के माध्यम से हो, चाहे आपको फिजिकल ब्रोशर के माध्यम से हो। और मार्केट में जाते वक़्त ना अपने क्षण भर के लाभ के लिए, सिर्फ़ स्पॉन्सर इनकम के लिए आप ना उसको गलत एजुकेशन नहीं देंगे। ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, जब मैंने फर्स्ट डे से मीटिंग स्टार्ट की थी ज़ूम सेशन पे, आज तो 9 महीने से ज़्यादा हो चुका है। आपको जेडपे की हर एक चीज़ को ट्रूली बताना है कि जेडपे की ये इनकम है, ये ऐसे आती है, इसका ये बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, मैंने देखा मार्केट इंडस्ट्री में आज तक लोगों ने ना सिस्टम का कोई भी अपना नेगेटिव पॉइंट भी नहीं बताया। मैं तो हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट बोलता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, "सर आज रिचार्ज क्यों नहीं हो रहा?" मैं बोल देता हूँ कि क्रॉस चेक हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। हर चीज़ को ऐसे आपको बताता हूँ, जो चीज़ नहीं बतानी चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि आपको परफेक्ट तरीके से ज़ेड-पे में बने रहना है और हर इन्फॉर्मेशन के साथ आप क्लैरिटी मार्केट में कर पाएँ। क्योंकि जब आपके पास क्लैरिटी होगी तो आप अच्छे से लोगों को गाइड कर पाएँगे। तो चीज़ें बहुत परफेक्ट बतानी है, कंपनी कहाँ से है, उस पे भी जोर डालना है क्योंकि लोग ना आजकल बिलीव बहुत कम करते हैं क्योंकि ऐसी कंपनियाँ मार्केट में आई हैं जिन्होंने लोगों के साथ धोखे किए हैं, मौके कम किए हैं। तो इसीलिए लोगों का विश्वास नहीं बनना है, लेकिन हम अपने आप को प्राउड करते हैं, आप सब पे प्राउड करते हैं कि वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर हम इतना मतलब अपने आप को बिल्ड कर पाए। आज हम लगभग 20 लाख की कम्युनिटी पे बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं आई थिंक। और हमारे दोनों ऐप भी आएँगे तो मज़ा और आने वाला है। और मैं सिर्फ़ ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे आप कोई जॉब करते हैं अपने गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में तो अपने डेडिकेशन रखते हैं कि नहीं मुझे 7 एएम या 8 एएम पे ऑफ़िस के लिए निकलना है और शाम को इवनिंग में आना है। मैं बता दूँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता डियर फ्रेंड्स। वहाँ जो बॉस होता है ना, उसे काम चाहिए होता है। काम जब तक फिनिश नहीं होगा आपकी रिपोर्टिंग लेगा, तमाम आपको सुनाएगा, फिर आपको घर आना पड़ेगा। तो यहाँ कोई सुना नहीं रहा है, यहाँ सिर्फ़ आपको गाइड कर रहे हैं, आपके चाहे अपलाइन हो, चाहे सुपर अपलाइन हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ। और मैं कभी-कभी ना आप लोगों को थोड़ा स्ट्रिक्टली बोल देता हूँ, तो मैं सिर्फ़ ना अपने लिए नहीं बोलता हूँ वहाँ पे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं भाई, मैं आपको कुछ उल्टा बोलने का। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लाइफ़ का ना महत्वपूर्ण समय ज़ेड-पे को दे रहे हैं। और कल आप अगर सक्सेस नहीं हुए ना यहाँ से, तो कल ही आप ही वो शख्स होंगे जो मार्केट में बोलेंगे यार है एक ज़ेड-पे कंपनी यार मैं तो कुछ नहीं कमा पाया। ओह! ऐसा-वैसा मतलब आप नेगेटिव बोलेंगे सर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं यहाँ पर खुद मेहनत करता हूँ। आज मैं देख रहा हूँ रेगुलर 15 डेज़ से ज़्यादा हो चुके हैं। मीना सर, सिंघम सर, मनोज सर, अग्रवाल जी तमाम लोग सुबह का सेशन 100 लोगों के साथ स्टार्ट करने की एक उन्होंने मुहिम छेड़ी और आज जब मैंने उस सेशन को अप किया ऑफ़िशियल में कन्वर्ट किया तो देख रहा हूँ मैं 224-25 लोग, 30 लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर जॉइन कर पाए। तो कहीं न कहीं इन लोगों की भी ड्रीम्स हैं, ये सीखना चाहते हैं आप सभी मिल कर के, तो वो इंक्रीज़मेंट यहाँ दिखा मुझे। और इसी चीज़ को और आपको बिल्ड करना है, लोगों में लाना है। देखिए ब्रॉन्ज बनना, गोल्ड बनना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है रूबी, टोपाज़ और डायमंड बनना। आप उसके लिए अगर ऐसा बनेंगे तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ रहेगी और इसके लिए आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट काम करना है। दूसरी चीज़ मैं बोलता हूँ देखता हूँ लोग ज़ूम मीटिंग के लिए बोलते हैं, "सर मुझे लिंक शेयर कर दो, शेयर कर दो।" अरे क्या शेयर करना लिंक को? हमने सब कुछ आपको ऐप के अंदर दे रखा है। आपको किसी अपलायंस से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुंदर ऐप डिज़ाइन किया है दुनिया का मैंने आज तक मैंने खुद नहीं देखा था किसी सिस्टम में इस तरीके की फैसिलिटी रही हो।
आपको सुपर अपलाइन का नंबर भी दे रहे हैं, आपके अपलाइन का नंबर दे रहे हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए। आपको टेलीग्राम पे जाना है ऑफिशियल, वो भी लिंक लगा हुआ है। जूम सेशन कनेक्ट करनी है कभी भी, वो भी लगा हुआ है, ऑलरेडी टाइम देता है ना? तो उसको कनेक्ट करिए। लिंक हमने वहाँ पे एक 8 बजे का टाइम फिक्स कर रखा है मीटिंग का, बट आप मॉर्निंग का सेशन है, इसको आप क्लिक करेंगे जो टाइम हमने दिया है, उस पे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तेलुगु सेशन 2 पीएम 2 पीएम पे डे में हमारा चलता है। हम सब कुछ आपको ऑन ऐप दे रहे हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और इतना शानदार ऐप है जहाँ पे एक-एक चीज़ ईज़ी वे में आप कर देख सकते हैं, कर सकते हैं। दोस्त मुझे नहीं लगता कि इससे और भी सरल कुछ हो सकता है। और जीवन में ना आप सक्सेस होना चाहते हैं तो एक नाव में बैठ के चलिए, आपकी नैया पार हो जाएगी और आप 10-5 नाव पे पैर रखने का प्रयास करेंगे तो दोस्त मैं भी जानता हूँ कि आपके 2 ही पैर हैं, आप 2 से ज़्यादा 10 पे तो रख नहीं पाएँगे। और मैं कहता हूँ एक जगह टिके रहिए, समय दीजिए। उस बंदे ने परफ्यूम बेचने के लिए कैमरा लगा के काम किया था, अगर वो एकदम सोचता कि यार मैं तो खुद क्यों बेच रहा हूँ यार, मैं तो लोगों से भिजवाऊँगा, क्या पॉसिबिलिटी है? मैंने इस सेशन को जूम सेशन को हमारे विकास सर ने बोला पांडे सर कोई नहीं मार्केट बहुत से लोग मिलते हैं, 500-600 रुपए पे जूम सेशन करा दिया करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? आप भी फ्री रहिए कुछ और सोचेंगे। मैं नहीं, मैंने कहा ज़िम्मेदारी पहले मैं खुद लूँगा, 500 रुपए आज कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल है, हो सकता इन फ्यूचर में ना हो क्योंकि कंपनी बहुत बिल्ड पे जाएगी। लेकिन आज के वो 600 रुपए बहुत वैल्यू करते हैं यहाँ पर, मैं उसको सेव करूँगा और कंपनी का हर एक पैसा, एक-एक रुपया वो वैल्यूएबल है सर, वो चाहे कंपनी के लिए हो, चाहे आपके लिए हो। मैंने वो बचाया और मैंने खुद वो मुहिम वहाँ स्टार्ट की कि मैं खुद स्टार्ट करूँगा जेम सेशन। आप सबने सुना होगा मैं शुरू में मैं खुद ही प्लान करता था, वहाँ पर कमल सर होस्ट करते थे। फिर धीरे-धीरे सिंघम सर और तमाम लोग यहाँ पर आए, मनोज ठक्कर सर, बिष्ट सर, राणा सर, आप तो तमाम लाइन लग चुकी है आप सबकी जो आप ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। तो शुरुआत मैंने की थी ना वहाँ पे। अगर वो परफ्यूम वाला भी ऐसा करता तो क्या 1350 करोड़ की कंपनी बनती वो? कभी नहीं बनती। तो हमारा भी मिशन है जैसे अरविंद सर ने बोला है 2025 में हम 1 लाख लोग चाहते हैं लखपति बनने वाले। और मैं चाहता हूँ सर आने वाले 1 से डेढ़ साल के अंदर कि हमारी कम्युनिटी 1 सीआर की हो। ये मेरा खुद का मानना है, मैं इसके लिए खुद लड़ता हूँ रात-दिन। खुद मेहनत कर रहा हूँ और खुद तीनों डायरेक्टर सर से मैं इसके लिए मीटिंग करता हूँ हर 5 दिन में, कि मुझे 1 साल 1 से डेढ़ साल के अंदर ये कम्युनिटी 1 सीआर चाहिए। क्यों चाहिए इसका मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। जब हमारे पास 1 सीआर की कम्युनिटी होगी, तो मैं ना रातों-रात लोगों को लखपति बनाने का काम कर सकता हूँ। ये रियलिटी है। और जेड पे ना सर 2-4 महीने के लिए नहीं आया, लोग शुरू में आए थे, कुछ सेटिंग के लिए, कुछ करने के लिए। मैंने कहा भाई ये कुछ नहीं होता इस तरीके की चीज़ें। आपको जो मार्केट में मिल रहा होगा आप करिए, जेड पे को छोड़ दीजिए सर, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब कुछ रियल वे में काम चलेगा, सटीक चलेगा। हाँ, कुछ परेशानी आ सकती हैं, देखो सत्यता की राह जो हम चलते हैं ना वहाँ कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन सत्य पराजित कभी नहीं होता है, परेशान ज़रूर हो सकता है। तो हम उस पे चल रहे हैं, आप सबका सहयोग बेस्ट मिल रहा है, हम अच्छे से चीज़ें कर पा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर इन फ्यूचर हम और बेस्ट करेंगे, जो आपके लिए और हमारे लिए बेटर होगा। तो आप सभी लोग बने रहिए साथ में, हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इसका अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। प्लानिंग हमारी बहुत है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको इनकम देंगे, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि आपने अपना सब मैंने देखा है, दोस्तों 5 दिन ना सिस्टम रन में ना रहे ना, लोग ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन हमने उस मुश्किल के समय में जहाँ प्ले स्टोर पे नहीं थे, 2 से 3 डेज़ सॉरी 22-23 डेज़ आप लोगों ने किस डेडिकेशन से वर्क किया, अमेजिंग यार! मैं सैल्यूट करता हूँ आप सबको। हम लोग सोचते थे कितनी शानदार कम्युनिटी है यार, मैं तो शुरू से इसीलिए बोलता हूँ वी आर आल्सो फैमिली यार, आपने प्रूव कर दिया है आप सब फैमिली मेंबर हैं। तो क्या मैं चाहूँगा कि हमारा कोई फैमिली मेंबर परेशान हो? क्या मैं चाहूँगा हमारा फैमिली मेंबर छोड़ के कहीं और जाए? सर नेवर, कभी ऐसा हो नहीं सकता। जब तक मेरे अंदर हिम्मत है और आप सब मेरी हिम्मत है। हमारे कई लीडर पूछते हैं सर इतना आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, इतना जोश कहाँ से आता है? मैं कहता हूँ उस जोश का जो सबसे जीता जागता एग्ज़ाम्पल है वो आप सब हो। क्योंकि हिम्मत एक-दूसरे से बनती है। कहते हैं ना 1 से 1 और 1 11 तो वो सर वो काम आप कर रहे हो। तो आप सब लगे रहिए, हम हर कदम पे आपके साथ हैं और हमारे आप तो तमाम टॉप लीडर्स भी उस चीज़ पे लग चुके हैं जो मैं खुद चाहता हूँ। तो कमियाँ किसी तरीके की आने वाली नहीं है। आप सब तरीके से लगे रहिए, हर परेशानी में हम आपके साथ हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ समस्या नहीं आ सकती, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि हम आपकी समस्या में साथ नहीं देंगे।
हम हर वक्त रहेंगे, हम सर्विस बेस में हैं तो प्रॉब्लम से नहीं आएंगे, हम उसका सॉल्यूशन भी करेंगे, बट आपको हमारा साथ देते रहना है। थैंक यू सो मच। टाइम ऑलमोस्ट क्लोज होने जा रहा है, जो मैंने कहा था 8 बजे हम मीटिंग को क्लोज करेंगे, तो वो टाइम हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे मनोज टक सर, उसके बाद मैं सेशन को क्लोज करेंगे। वेलकम। ओके, थैंक यू सर जी, क्लोज कर सकते हैं। बस मैं तो यही कहूंगा, जहां डाल दिया है लोगों ने अंतिम पड़ाव, जहां मिल गया है लोगों को परिवार का जुड़ाव, जहां आ रहा है अनवरत पैसों का बहाव, इसलिए हर एक का हो गया है जेड पे से अटूट लगाव, और आपसे बहुत ज्यादा लगाव। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे, जय हिंद, जय जेड पे। गुड Okay, मॉर्निंग एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर, जैसा कि देखा गया है कि 340 लोग, उम्मीद थी सिर्फ 100 लोगों की, 100 से स्टार्ट किया था, और इतना शानदार सेशन। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मनोज सर, पांडे जी सर को, मनोज टाक सर, और जन्मदाता मानसिंह सर, जिन्होंने इस मुहिम को स्टार्ट किया था मात्र 10 लोगों से। तो ये मेरा आज बहुत सौभाग्य और अच्छा डे है कि मैंने इसकी मुहिम मानसिंह सर ने चलाई, और आज ये 300 प्लस हो गया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ टीम, थैंक यू सो मच सर। मनोज टक सर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक एड ऑन करना चाहता हूँ। आज हमारा फर्स्ट सेशन था ऑफिशियल, तो मैं यहाँ पर 5 मिनट और यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा सा जो भी हमारे कोच साथी हैं, अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, कल से हम टाइमली रखेंगे। डेफिनेटली, जी हाँ, ये बहुत अच्छा सजेशन है आपका। और नेक्स्ट 5 मिनट्स में, जी हाँ, हमारे जितने भी को होस्ट साथी हैं, जो रियल में चाहते हैं कि जूम सेशन जो हमारा मॉर्निंग का है वो 1000 का हो, और वो 1000 का आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। यस, तो मैं यहाँ इनवाइट कर रहा हूँ हमारे प्लेटिनम स्टार महेंद्र सिंघम सर को। प्लीज अपने कुछ सेकंड्स शेयरिंग दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज सर, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पांडे सर का। और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो मॉर्निंग का सेशन है रियली में अमेजिंग। ये जो सेशन है, आप ये ना समझे कि यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन होगा इवनिंग की तरह, यहाँ पे वही चीजें होंगी जो हमें डेली सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, मैं इतना आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप जेड पे को करें या ना करें, अगर आप सुबह के इस सेशन को अटेंड करेंगे तो मैं इतना आपसे वादा करता हूं कि आपकी लाइफ में चेंजेज बहुत जल्द और बहुत बड़ा चेंजेज आएगा, क्योंकि यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को यहाँ पे फोकस किया जाता है, अपने आप को यहाँ पे निखारने का काम किया जाता है कि आपके अंदर कैसे डेवलप हो। क्योंकि दोस्तों, मैं सर को हम सबकी तरफ से आगाह भी करना चाहूंगा कि सर, यहाँ जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, ये आने वाले टाइम के और रूबी और डायमंड होंगे, क्योंकि यहाँ इस मॉर्निंग सेशन में उनके अंदर एक कट लगाने का काम किया जाता है, उनको तराशने का काम किया जाता है, ना कि यहाँ पे बेसिक प्लान दिया जाता है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट डे था, आज जूम सेशन हमारा ऑफिशियल लिंक पे पहली बार हुआ है। मैं यही उम्मीद करता हूं आप सभी से, और यही आपसे आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में, यानी कि कल से हम अपनी जो संख्या है उसको इंक्रीज करें। यानी कि आज मैं देख पा रहा हूँ 350, 350, 340, मैं चाहूंगा कि कल ये 600 से 700 हमारी संख्या हो जाए, ताकि सर को भी लगे कि यस, हमने जो ये पहल की है वाकई में ग्रेट है। और मैं पूरे मैनेजमेंट के लिए, हमारे पांडे सर के लिए, जिन्होंने हमें एक नई उम्मीद दी, नई किरण दी, मैं कहना चाहूंगा, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट है हमारे, जी हाँ, दिलों के महाराणा राजा सिंह राणा सर, प्लेटिनम स्टार, और जिनके बिना जी हमारा टेक्निकल सेशन लाजवाब नहीं हो सकता, जिनके बिना अद्भुत, अविश्वसनीय और अतुलनीय नहीं हो सकता। तो ऐसे जबरदस्त हमारे प्लेटिनम स्टार लीडर को मैं इनवाइट करता हूँ, आदरणीय राजा सिंह राणा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों, गुड मॉर्निंग विद गुड मोर अर्निंग। और कहते हैं बहुत अच्छा मान सम्मान और बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो जेड पे है। रियल मानिए, यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, ये बात यहाँ लागू होती है माय डियर फ्रेंड। और कहते हैं बेहतर से बेहतर को तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो। ऐसे ही साथियों, आज कंपनी के द्वारा या कंपनी में लीडरों के द्वारा जो मॉर्निंग मीटिंग की गई है ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, हम सब लोग मॉर्निंग मीटिंग करते हैं,
सब करते हैं, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं उंगली की बराबर करते हैं। साथियों आज बंद मुट्ठी की तरह करेंगे तो यकीन मानिए निखार बहुत ज्यादा आएगा। कारण क्या है, मेरी भी मीटिंग चलती है, 35-40 लोग सुबह मॉर्निंग में आते हैं साथियों, लेकिन मुझे उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे भी पता है कि 1 किलो दूध का खोआ और वहां पर 1 कुंटल दूध का खोआ, तो मिठाई भी ज्यादा बिकेगी, मिठाई भी ज्यादा बनेगी, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि हम लोग जो मॉर्निंग मीटिंग अलग 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 करते हैं ना, इसको एक होकर करेंगे तो लोगों को रिजल्ट ज्यादा आएगा, लोगों की कम्युनिटी ज्यादा जुड़ेगी और परिवार का सही अर्थ होता है वो सार्थक भी यहाँ होगा। और हमें साथियों अर्थ चाहिए, रिजल्ट चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, उसके लिए हमें अकेले करना है, सामूहिक होकर करना है, तो जिससे रिजल्ट ज्यादा आ सकता है हमें वो सब करना है। और कंपनी इन बातों को ध्यान भी देती है। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं जिनको अपना भविष्य सिक्योर दिखाई देता है यहाँ पर, वो ऐसे छोटे छोटे प्रयासों को करते रहते हैं और इसे ही कहते हैं आगे बढ़कर जिम्मेदारी को संभालना। तो मैं तो सभी लीडरों के लिए बिल्कुल थैंक यू बोलूंगा जो उन्होंने मॉर्निंग मीटिंग को स्टार्ट किया। और मैं आज अपनी 8 बजे की मीटिंग में ये अनाउंस भी करूंगा कि साथियों हमें बूंद बूंद नहीं होना है, हमें बिल्कुल समुद्र की तरह से इकट्ठा होना है। तो मॉर्निंग मीटिंग को मैं यहीं पर एंजॉय करूंगा, अपने साथियों को भी कराऊंगा और इसी में अपनी पूरी भागीदारी देकर पूरा भरपूर लाभ भी उठाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी जी मच। जी बिल्कुल बहुत राणा सर धन्यवाद। आपने राणा सर बिल्कुल आपने सही बोला। और मैं तो कहूंगा जितने भी हमारे टॉप लीडर्स अपने सेशन करते हैं मॉर्निंग में अलग अलग, आप सभी यहाँ मिलकर करिए और बहुत मजा आएगा। दूसरा आप लोग टॉपिक भी रखिए। मनोज सर मैं यहाँ पे चाहता हूँ जितने लोगों ने हैंडेज किया ना, देखो कोच साथी तो हमारे सारे के सारे सबको जानते हैं, ऑलराउंडर हैं। हमारे कुछ लोग यहाँ पे हैंडेज करके रखे हुए हैं, है ना। तो प्लीज 30-30 सेकंड में आप इन सबसे पूछिए कि क्या आप सीखना चाहते हो, क्या आपका मतलब क्या और होना चाहिए आप सबके भविष्य के लिए। प्लीज 30-30 सेकंड में आप सबसे एक बार पूछ लीजिए प्लीज। राइट, लेकिन मैं पहले चाहूंगा सर, जिनकी भागीदारी के बिना ये पूरा सेशन नहीं सफल हो सकता है, मैं इनवाइट करता हूं गोल्ड हमारे सत्यनारायण आचार्य सर को। जय जगन्नाथ। प्लीज कुछ सेकंड की शेयरिंग दीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जगन्नाथ सर। ओके, मैं क्या थोड़ा बात सा है, लाइव आया वाह हूँ। वाह जय वाह, मजा जगन्नाथ, आ गया जय सर। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये डेडिकेशन मॉर्निंग होता सेशन, है। राइट। यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों शुरुआत हुआ है, जैसे कि सर ने तो मेरा नाम बता दिया, सत्यनारायण आचार्य फ्रॉम कटक उड़ीसा। अगेन वन सेकंड, जय जगन्नाथ। जय शुरुआत, जगन्नाथ। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। शुरुआत 14 मई 2024, 15 तारीख से, जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग किया 15 तारीख से जूम की शुरुआत मैंने किया था। सुबह की सेशन 10 से 15 लोग, आज मुश्किल से 20-25 लोग आते हैं। मुझे लगता है कि मैं कहीं एक नाली, मतलब नाल बोलते हैं ना, जो छोटा सा पानी जाता है, छोटा सा, क्या हिंदी में बोलते हैं उसको, नाली कहते हैं या नाल कहते हैं, नाल की तरह हाँ, मैं बह नाली रहा नाली हूँ। नाली। यस, मैं कब नदी बनूंगा और कब समुंदर बनूंगा, ये मेरे लिए एक बड़ा समस्या था। और सबसे बड़ी प्रश्नवाची बात था कि मैं कब समुंदर बन सकता हूँ। ओके, तो आज ये मॉर्निंग सेशन की शुरुआत होके ये पता चल गया, जो जहां पे हम संख्या 25 में थे, आज करीब 400 की हो गया। तो इसलिए लग रहा है कि सर हम कहीं ना कहीं समंदर में पहुंच रहे हैं। जैसे कि राजा सिंह राणा ने कहा, राजा सिंह राणा की तो बात, जैसे नाम होता है वैसे बात भी होता है, वैसा काम भी होता है, ऐसे शान भी होता है। धन्यवाद देता हूँ उनकी बातों को। तो साथियों कहीं ना कहीं ये मॉर्निंग की सेशन जो है ना, सबसे बेस्ट हो गया हमारा लाइफ को, यानी कि हमें डायमंड तक लेने के लिए जो सफर है ना, ये और आसान हो गया। तो इसीलिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। जो भी मुझे थोड़ा सा शाम में टाइम नहीं होता था, क्योंकि मैं उसी टाइम ऑफिस आया करता था। अभी मैं सुबह मॉर्निंग के टाइम पूरी आपको दे सकता हूँ, चाहे होस्टिंग हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे लीडरशिप की हो। खास करके मेरे जूम में होता है कि मैं खास करके मैं लीडरशिप लेता हूँ, तो खास करके मैं सभी सेशन को यहाँ पे दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं इसके लायक हूँ तो मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ सर। थैंक यू, ओवर टू सर। जय जगन्नाथ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, इकलौती महिला शक्ति अभी तो इकलौती है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत ज्यादा महिला शक्ति की भरमार होने वाली है। तो मैं इनवाइट करता हूँ एमएसटी, जी हाँ, गोल्ड सोनिका मैडम को। शेयरिंग करें फटाफट से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। जी थैंक यू सो मच मनोज सर, आपने बोलने का मौका दिया। और गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नीरज पांडे सर का,
क्योंकि जिन्होंने आज जो है हमें मेन लिंक जो है जिसमें कि क्योंकि इसमें जो पहले वाला था उस पे क्या थोड़ा सा कोड डालना पड़ता था जिसके कारण लोगों को कईयों को नहीं पता लगता है। इस पे क्लिक करते ही हम ऑटोमेटिक यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि कुछ लोग हर कोई नहीं जानता कि क्या फिल करना है। तो मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगी जिसमें कि हमें इजीली हम बता पा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आज हमारे मनोज विष्ट सर का, जिन्होंने आज का सेशन लिया और बहुत जबरदस्त उनकी जो स्लाइड थी बहुत अमेजिंग थी। मैंने एक एक को देखा और अपने ग्रुप में भी शेयर किया कि देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में क्या क्या दिया जाता है, शाम को तो है ही है लेकिन आज का बहुत शानदार रहा। और मैं बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी सर। इतना ही मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत धन्यवाद। और एनर्जी के पावर हाउस, जी हाँ, हमारे सिल्वर स्टार शंकर ककरवाल सर के बिना जी हाँ हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तो कुछ सेकंड्स की शेयरिंग शंकर सर की। थैंक यू सर। जैसे सबका सेशन चलता था, मेरा भी एक पर्सनल सेशन चलता था, लेकिन पर्सनल सेशन जब चलता है ना साथियों, तो उसमें हम सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सब मिलके हम सीखेंगे ना साथियों, कि क्या होता है कि एक क्लास में सभी लोग सीखते हैं ना, तो उसमें हर एक पर्सन कोई अलग अलग तरीके से नॉलेज हमें मिलता है। तो हम डेली में नए नए पर्सन को सीखेंगे, क्योंकि मुझे सीखना भी बहुत जरूरी समझता हूँ मैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री है जिसमें हम रोज कुछ नई नई बातें सीखते हैं साथियों। कोई भी बिजनेस आखिर हम करेंगे, लेकिन हम जब जेड पे करेंगे, इसमें हर दिन हमें एक नए पर्सन को सुनने का मौका मिलेगा। और मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ सर मॉर्निंग के सेशन को लेके, जो सर ने आज जानकारी दी है, वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी सर ने दी है। तो मैं उत्साहित हूँ, और मैं मेरी हमेशा बात होती है इस मॉर्निंग के सेशन को लेके, और ये मॉर्निंग का हमारा सेशन आज से स्टार्ट हो गया है। तो मैं बहुत जबरदस्त तरीके से इस मॉर्निंग के सेशन में पूरी टीम को इनवाइट करूंगा, और पूरी टीम को मतलब सभी को इनवाइट करेंगे साथियों हम यहाँ पे, और बहुत अच्छी तरीके से ओके, इस थैंक यू बिजनेस को हम करेंगे। सर। थैंक यू सर। इनवाइट करता हूं मैं गौरी शंकर जी को, जो कि हैदराबाद से हैं और सिल्वर हैं। प्लीज कुछ सेकंड की शेयरिंग। नमस्कार सर, सबको शुभोदय, गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, सुबह सुबह का जो है सेशन अटेंड करना है। और मैं भी शंकर ककरवाल जी का जो सेशन है वो अटेंड करता था। अच्छा लगा कि उसको एक्यूमुलेट करके कंपनी ने अपने को एक अडेप्ट कर लिया और सबके लिए भी यूटिलाइज किया। और यहाँ पे जैसा कहा था शंकर जी ने, एक टीम वर्क और नए नए लोगों को सुनने का, नए नए विचार शेयर करने का काफ़ी बढ़िया था आज का सेशन भी। यानी हम लोग बेसिक्स कहीं न कहीं भूलते रहते। जैसे टैग रखना ज़रूरी है, फाइल रखना या सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या दिखाने के लिए। ये सब सुबह-सुबह एक बार रिफ्रेश